एक समय की बात है। एक आदमी था जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हर रोज़ वह एक नई परेशानी से जूझता और उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं थी। वह अक्सर खुद से सवाल करता, आखिर मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब न मिलने पर वह और भी उदास हो जाता। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसकी हालत देखकर कहा, भाई, तुम्हारी परेशानी का हल पास के शहर में हो सकता है। वहाँ कुछ दिनों के लिए एक समझदार आदमी आए हैं। लोग कहते हैं कि वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल दे सकते हैं। क्यों ना तुम उनसे मिल लो। पहले तो उस आदमी ने सोचा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने मन बना लिया, मिलने में क्या नुकसान है, शायद मेरी परेशानी का हल मिल जाए। अगले दिन वह आदमी उस समझदार आदमी से मिलने पहुंच गया। जब उसने कमरे में कदम रखा तो वहाँ एक अजीब सी शांति का माहौल था। कमरे के बीचों बीच एक साधारण सी चटाई पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो आदमी झिझकते हुए उनके पास बैठ गया और बोला, सर, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। दुख ही दुख है और खुशियों का नामो निशान नहीं। इसके बाद उसने अपने जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके उन्हें बताईं। रोज़गार की चिंता, परिवार के झगड़े और खुद की उदासी। उसने दुखी स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर हर बार मुझे बस नाकामी ही मिली। कृपया मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग आदमी ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा, मानो उसकी हर बात को समझ रहे हों। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कमरे में कितनी लाल रंग की चीज़ें हैं? ये सवाल सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं अपनी परेशानियां लेकर आया हूँ और ये मुझसे रंगों के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने कमरे को ध्यान से देखा। उसने कहा, यहाँ एक लाल तकिया है, वो लाल सेब है और आपकी चटाई भी लाल है। कमरे में कई लाल रंग की चीज़ें हैं। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब बिना इधर उधर देखे ये बताओ कि यहाँ कितनी नीले रंग की चीज़ें हैं। आदमी थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, सर, मैंने नीले रंग पर ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ लाल रंग पर था तो तुम्हें नीला रंग दिखाई ही नहीं दिया। फिर उन्होंने गहरी बात कही, जिंदगी भी इसी तरह है। जब तुम सिर्फ दुख और परेशानियों को देखोगे तो तुम्हें खुशी और अच्छे पल नज़र ही नहीं आएंगे। ये बात सुनकर आदमी के मन में सवाल उठा, क्या मेरी ज़िंदगी में भी खुशी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? बुजुर्ग आदमी ने उसकी उलझन को भांप लिया और आगे बोले, हम सबकी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसे देखते हैं। अगर तुम हर वक्त अपनी परेशानियों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें सिर्फ वही नज़र आएंगी, लेकिन अगर तुम खुशियों के छोटे छोटे लम्हों को देखने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, तुमने कभी सूरज ढलते वक्त आसमान के रंगों को ध्यान से देखा है या कभी ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट सुनी है? ये छोटी छोटी बातें ही जिंदगी की खूबसूरती हैं, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उस आदमी के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों को याद करने की कोशिश की जब वह खुश हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वह आभारी हो सकता है। बुजुर्ग आदमी ने उसे विदा करते हुए कहा, याद रखो, ज़िंदगी वैसी ही दिखती है जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हर पल जो बीत रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा, तो क्यों ना इसे खुशी और शांति के साथ जिया जाए। उस आदमी ने अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। अब वह छोटी छोटी खुशियों को ढूंढता और उनकी कद्र करता। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, बस उसे देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी। इस मुलाकात ने उस आदमी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सीखा कि दुख और सुख ज़िंदगी के हिस्से हैं, लेकिन हमारा ध्यान जिस पर होगा हमारी ज़िंदगी वैसी ही बन जाएगी। खुशियाँ हमेशा तुम्हारे आसपास होती हैं, बस उन्हें देखने की कोशिश करो। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।